अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की पढ़ी समझने की। मुझे इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है कि मुझे चिंता नहीं है शान जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा और कफन मेरा यह अरमान रखती हूँ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डायरेक्टर सर और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नाज़नीरा खातून वर्ग 9 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के बीच कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या। तो आज मुझे खुद अर्ज करना है और आप सभी को समझ कर सुनना है कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय की जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महादेव यह वो संधि है जहाँ नीति नियम जैसे मूल्य की धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे न जाते हैं। यह वो संधि है न सत्य अहिंसा सत्य या सत्य जैसे मूल्य में भाव रचते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। यह वो संधि है जहाँ दो सगे भाई भी शांति में 40 वर्ष मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और इस देश का युवा जो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जैसे सोशल नेट के इंटरनेट पे सेटिंग डेटिंग चैटिंग और फ्लर्टिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश को जोड़े रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी में डूबे और शराब के लत में भीगे नजर आते हैं। पबजी में डूबे और शराब के लत में भीगे नजर आते हैं। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि महादिप पे सोने वाले लोग, अब भी वक्त है तुम जाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोते ही रहो और तुम्हारे राष्ट्र को ही ना ले डूबे। एक सैनिक बनकर सेना पे जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी की गुरुबात कल कुछ और थी और आज कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर, एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें हम देशभक्त कहते थे। लेकिन आज हम देशभक्त कहे तो किसे कहे। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्मलोकता को बचा कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वह है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से निभाए तो वह है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसा के लिए इज्जत मिट्टी को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाए तो वह है देशभक्ति। एक युवा अपने वतन की रक्षा का खातिर दूसरे को मारने के लिए नहीं, पहले खुद बनने के लिए तैयार हो तो वह है देशभक्ति। तो मैं इन देशप्रेमियों को कहना चाहूंगी इस वतन का रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इस वतन का रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए कुर्सी लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। किसी के लिए कुर्सी लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधे मिलाने आई हूँ और भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पहुँचाकर सीने पे गोली खाने को। भारत माँ की बेटी हूँ, तैयार हूँ सरहद पहुँचाकर सीने पे गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है, एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोइयों में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, हमें इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की बड़ी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अब आज मैं बाकी महिलाओं को आकर्षित करने की जरूरत है।